हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिससे हमारी मिड टर्म के पेपर की तैयारी थोड़ी सी और मजबूत होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है √32 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू। अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? ठीक है, देखो इसको यहीं करते हैं। इसको 32 को अगर √2 से ही डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? रूट का 16। अब रूट का 16 तो रूट में रह नहीं सकता, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कि इन विच क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में, देखो 4 क्वाड्रेंट ऐसे करके। अब ये दोनों में प्लस होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। इसमें दोनों माइनस के होते हैं और इसमें x प्लस का होता है, y माइनस का होता है। तो देखो x माइनस का y प्लस का है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसकी साइड है 20 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और इसका सेमी पैरामीटर पूछा है। सेमी पैरामीटर, देखो इसको करते हैं। सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है SA + B + C अपॉन में 2। ठीक है, देखो उसके लिए हमें पता है कि एक तो 20 है, एक 28 है, एक 24 है, अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 20 20 40, 40 20 60, 64 72, मतलब 72 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 36। तो 36 कौन सा है? ये देखो C ऑप्शन इसका हो जाएगा। कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़। अगर एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मीन्स कि ऐसे इस टाइप से कोई इक्वेशन है, अगर मान लो ऐसे ही झूठ मूठ की, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। तो ऐसी जब भी लीनियर इक्वेशन हो ना, उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इन्फानाइट सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन को इन्फानाइट बोलते हैं। कभी भी ऐसी इक्वेशन दिख जाए, ठीक है, उसके बहुत सारे इन्फानाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है एक ABC ट्राइंगल ले लो, एंगल A बराबर 80 है, AB बराबर BC है, वैल्यू ऑफ C। अब देखो एक ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर है ये 5। एक ट्राइंगल बना लो ABC। कह रहा है कि एंगल A बराबर 80 है, और क्या कह रहा है, AB BC बराबर है। AB और BC ये दोनों बराबर हैं, ये और ये। अब देखो कि इसके सामने जो एंगल होगा, इसके सामने जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, AB के सामने ये जो एंगल पड़ रहा है और BC के सामने ये जो एंगल पड़ रहा है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब साइडें बराबर होती है तो साइडों के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। और पूछा क्या था? एंगल C। तो एंगल C भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, तो इसका क्या, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है अ सॉलिड हैज़ डैश। देखो एक सॉलिड जो फिगर होता है ना, वो सॉलिड फिगर में 3 साइडें होती हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, L, B और H, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा इनमें से इरेशनल है? देखो ये 3 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 16 है तो ये 4 बन के बाहर आ जाएगा, तो ये तो रैशनल हो गया। 15 ये बाहर नहीं आएगा, तो ये इरेशनल है। ये देखो ये 7 बन के आ जाएगा बाहर, ये 5 बन के आ जाएगा, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो ये रैशनल हो गया। ठीक है, ये बी ऑप्शन हो गया। इरेशनल मीन्स अपरिमेय संख्या। ठीक है, इफ एन एंगल इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है, एक एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है, तो वो 45 होगा। कैसे? कॉम्प्लीमेंट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और एक एंगल है वो अपने ही बराबर है। अगर कोई एंगल है मान लो x, तो वो अपने ही बराबर है, तो 2 एंगल हो गए ना। तो ये हो जाएगा 2x = 90 एंड x = 90 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, कोई एंगल इक्वल है अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर, अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब खुद के बराबर है, तब कहीं जाके वो कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो वो एंगल x है, खुद ही के बराबर है, तो 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पूजा ड्रू ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करते हैं कि पूजा ने एक लाइन खींची
वो ए बी और सी से पास हो रही थी, ठीक है, वो ए बी और सी से पास हो रही थी। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि मोनिका ड्रू ए लाइन, मोनिका ने एक लाइन खींची जो पास हो रही है बी और सी से, तो मोनिका ने एक लाइन खींच दी जो इससे और इससे पास हो रही है, ठीक है, बी और सी से पास हो रही है, लाइन मोनिका ने खींच दी। अब यहाँ ये कह रहा है कि आपने बताना है कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी लाइन ड्रू, उनने जो लाइन खींची है उसमें आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, ठीक है। अब देखो दीज लाइन ओनली मीट वन पॉइंट, देखो ये तो गलत है, एक पॉइंट पे तो नहीं मिल रही है, ये 2 पॉइंट पे मिल रही है। अगला क्या कह रहा है, लाइन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर तो ऐसी लाइनें होती हैं, ऐसी होती है परपेंडिकुलर। अगला कह रहा है पैरेलल, ये पैरेलल भी नहीं है क्योंकि पैरेलल तो ऐसी होती है, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है कोइंसाइड्स, ठीक है, ये ठीक है, ये संपाती है, संपाती मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींच देते हैं जब, ठीक है, एक लाइन के ऊपर जब दूसरी खींच देते हैं ना, तो ये हो जाती है आपकी कोइंसाइड्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्या कह रहा है, वैल्यू निकालनी है 125 माइनस 1/3, 125 की पावर माइनस का 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 देखो 125 की पावर माइनस का 1/3। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ये पावर काटनी होती है ये वाली, तो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और पावर जो है ये वाली माइनस, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर -1। जब भी किसी की पावर माइनस में होती है हम क्या करते हैं, उसको 1 के बट्टे में ले आते हैं, ठीक है। अब 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 1/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 2 स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी, ए बी और दो एक ए बी है और एक सी डी है, ये कट कर रहे हैं ओ पे, चलो इन्हें काट लेते हैं पहले, ठीक है, ए बी और एक सी डी, ये मान लो ए बी है और ये सी डी है, ये ओ पे काट देते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, बी ओ सी 53 है, बी ओ सी ये मान लीजिए 53 है, ठीक है, देखने में तो ये काफ़ी छोटा है लेकिन आप इमेजिन कर लो। बी ओ डी की वैल्यू पूछी है, बी ओ डी मीन्स इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो लीनियर पेयर अगर आपने पढ़ा होगा, लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन पर 180 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो अगर ये बन जाएगा आपका 53 का और ये बन जाएगा आपका x का, मान लो, तो 53 प्लस एक्स इजक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 53 कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और 17 में से 127, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू, इट मीन्स ये बी ओ डी कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा, देखो 127 ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया इतना है तो उसकी साइड कितनी होगी, देखो क्वेश्चन नंबर है 12, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसका एरिया होता है √3/4 a², ठीक है, ये हमें गिवन है, कितना गिवन है, 16√3 और इधर √3/4 a², ठीक है। अब देखो इसे अकेला रख लो आप, तो 16√3 जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, इधर हो जाएगा a²। तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, a², इसका स्क्वायर हटाएंगे इस पे डालेंगे, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इसका मतलब है कि उस ट्राइंगल की साइड कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 8, ठीक है, ये 8 हो जाएगी, ठीक है, 16√3, हाँ ठीक है, इससे ये कट जाएगा। आज देखो गली में क्या ही शोर हो रहा है यार, रात में वीडियो बनाने में यही प्रॉब्लम होती है। देखो 16 चौके 64, इससे ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, हाँ ये 8 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए बी बराबर है क्यू आर और बी सी बराबर है पी आर, एंड ट्राइंगल जो है बी बराबर है वो आर के है, तो ए बी सी और पी क्यू आर, एक काम करते हैं एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13 में ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, इधर बना लिया ए, इधर बना लिया बी सी, और ये हो गया पी क्यू आर, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखो ए बी तो कह रहा है क्यू आर के बराबर है, ये जो ए बी है वो बराबर है इसके, ठीक है,
और कह रहा है BC PR के बराबर है। ये जो BC है ये बराबर है PR के, सिंगल हो गया ये। एंगल B जो है ये बराबर है एंगल R के, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये कंडीशंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू होगा। तो अब आप देखो, पहले इसका AB आ रहा है, ठीक है, ट्रिक समझ लो। तो इसका क्या आना चाहिए, जहाँ से ये एंगल निकल रहा है ना, जहाँ से ये एंगल निकल रहा है वही आपने लेना। देखो जैसे ये AB है तो ये BC है, ABC, ABC, तो आपने क्या लेना है, PRQ लेना है, PRQ लेना है। और या ऐसे भी ले सकते हो QRP। तो वो AB डबल लाइन, QR डबल लाइन, फिर एंगल है इधर भी, फिर उसके बाद BC ले रहे हो सिंगल लाइन, तो RP लोगे, तो QRP। इट मीन्स ABC और इधर QRP, ये हो जाएगा है कि AB बराबर है QR के और BC बराबर है PR के, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन से मैच करते हैं कि ABC PQR, क्या ये ट्रू है, ठीक है। ये देखो ये तो टिक किसी स्टूडेंट ने लगाए हुए हैं, ABC PQR के बराबर है क्या, पहले तो देखो AB और PQ, AB PQ होना चाहिए, AB PQ, यहाँ देखो AB QR के है, तो इसका मतलब तो ये गलत है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, ABC, हाँ यहाँ से CBA बराबर है PRQ। अब देखो CBA और PRQ, ये देखो करेक्ट बैठ रहा है क्योंकि CB और PR, ठीक है। CB, ये देखो CBA PRQ, CBA PRQ, देखो CB सिंगल लाइन आ रही है और इसमें PR भी सिंगल लाइन आ रही है, इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं है आपका। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 2,0 एक सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2x + 3y = k। उसमें कह रहा है कि 2 का 2, x की जगह 2 + 3 y की जगह 0 और इधर k, तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, k की वैल्यू आ जाएगी 4, ये देखो D ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x। इन चारों को सॉल्व करके बताना है कि x किसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, x किसकी वैल्यू आएगी, चारों को सॉल्व करके बताना है आपको, ठीक है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे कहीं से भी नहीं आएगी आपकी x की वैल्यू, मतलब नॉर्मल जो है x आ जाए, फाइनल आंसर ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो किससे आएगी, इससे तो आएगी नहीं, दिख ही नहीं रही क्योंकि माइनस है, माइनस में तो आप पावर का कुछ कर ही नहीं सकते हो। इधर देखो, अगर इधर करोगे तो इसका देखो तरीका बताता हूँ मैं, अंदर क्या है x की पावर 3, फिर ये रूट हटाओगे, ये वाला रूट, क्योंकि पहले तो ये x फिर उसके बाद ये रूट हटाओगे, तो इसका मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब आधा होता है। फिर बाहर की पावर क्या है 2/3, फिर एक और बड़ी है, एक और रूट है, तो उसके लिए 1/2। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, x की पावर क्या बच गई 1/2, फाइनल तो x नहीं आया ना, क्या आया 1/2 आ गया ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस सेम है और पावर जोड़ दो, पावर जोड़ के भाई 1 आना चाहिए, 1 तो आएगा नहीं कहीं से भी। अब इसको देख लो, यही बचा है तो यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो x3, ठीक है, x3 और ये रूट का मतलब होता है 1/2, फिर ये वाली पावर 4/3 और फिर ये बड़ा वाला रूट 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 और इससे ये भी, इससे ये कैंसिल, तो x की पावर बच गई 1 और x की पावर 1 का मतलब x, तो इसका मतलब ये ऑप्शन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आपको ये पेपर बता रहा हूँ मैं, ताकि आप जो है 25 तारीख को ये जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है ना गवर्नमेंट स्कूल में, आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई हुज एब्सिसिका इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज -3। देखो इसे भुज बोलते हैं हिंदी में और इसे कोटि बोलते हैं, हाँ इसे कोटि बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर एब्सिसिका 2 है और ये ऑर्डिनेट जो -3 है, यानी कि ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है भाई। ये क्वाड्रेंट वाला देखो पहले क्वेश्चन बताया था कि इसमें आपका दोनों प्लस होते हैं, इसमें आपका x - y प्लस का होता है, इसमें दोनों माइनस और इसमें x - का y प्लस का होता है, तो ये हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये 4th क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका।
उसके बाद अ नंबर इज इरेशनल इफ डेसिमल, देखो अगर कोई नंबर इरेशनल है ना, अगर कोई भी नंबर जैसे लाइक √3 है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो अगर आप इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो ये कटेगा, लंबा करता जाएगा, मतलब ऐसे लंबा चलता जाएगा ये, ठीक है। और नॉन रिकरिंग का मतलब ये पैटर्न में रिपीट नहीं होता, पैटर्न का मतलब है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे नहीं चलेगा, ये इसका पैटर्न ही नहीं बनेगा, ठीक है। इरेशनल नंबर की सबसे खास बात ये होती है, तो ये 17 का हो जाएगा सी, ठीक है। अगर वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल हो ना, तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लेना, ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी कर लें, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। 18 और 19, अच्छा नहीं 18 तो अलग है, 19 20 जो है उसके रीज़न और एसेसन क्या है। देखो 18 में क्या करा था, ट्राइंगल मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से अगर हम बनाएंगे, देखो ये एक लाइन ले लो, एक ये लाइन ले लो, इंटरसेक्टिंग लाइन से बनाएंगे। कह रहा है कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ के पता चल जाएगी, PQR PQR PQR, बहुत ध्यान से देखो, एक तो कट तुम्हें गिवन है RQ और QN, RQ और QN, मतलब ये बराबर है अपने आप, और इसके हिसाब से देखोगे PQR और MQN में PQ PQ, मतलब ये कट होना चाहिए, और MQ ये कट होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको PQ और QM ये लाइन और होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये रहा PQ और QM, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद कह लो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इसमें डाउट क्या हो सकता है कि आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो PQR और NQM या MQN ये भी होना चाहिए। भैया ये क्यों नहीं ले सकते आप, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं ले सकते, अरे ये तो इसमें पता ही चल रहा है ना कि PQR और MQN ये तो पता चल ही रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें पता चल ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, और वैसे भी जब 2 लाइनें काटती है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल करके आमने सामने के बराबर बन ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे, क्या कह रहा है इसमें 19 और 20 स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन, अच्छा ये एसर्शन रीजन वाले हैं। कह रहा है कि एक फिगर है AOD 70 है, अच्छा यही वाला है, AOD 70 है और BOC 110 है। कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हाँ ठीक है बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है। देखो AOD कितना है 70, तो इधर भी 70 होना चाहिए था, और BOC कितना है यहाँ 110, भाई ये तो इसके हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन ये AOC अच्छा देखो भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ठीक होते हैं कि हाँ भाई बराबर होते हैं आमने सामने के एंगल, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ तो बराबर है ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये लाइन तो ठीक है, ये लाइन तो ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो ए गलत है, आर इसका ट्रू हो जाएगा, ए गलत है आर ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ए गलत है तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, दीज आर इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच आर पासिंग, हाँ किन्हीं भी पॉइंट से इनसे देखो पास होने वाली लाइनें हमेशा इन्फानाइट होती है, तो ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, ये भी ठीक है, तो इसका मतलब इसमें तो दोनों ही ठीक हो जाएंगे, ए और आर दोनों ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी ऐसे पॉइंट हो तो वहाँ से आप कितनी भी लाइनें खींच सकते हो, और ये भी कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी पहले कि x + y कुछ ऐसा करके, तो इसके इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ये भी ट्रू है, तो ये 20 भी आपका ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है 21, फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखो 21 करते हैं, ट्वेंटी वन कह रहा है 4x 3y = 12, इसके 2 सॉल्यूशन मांगे हैं। तरीका क्या है, एक बार ले लो x को 0, तो x को 0 ले लो, x गायब हो गया, तो y के सामने क्या बच रहा है 3y, और 3y = 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 के नीचे 3 काट के 4 आ जाएगी। ऐसे ही एक बार y को 0 ले लो तो y खत्म हो जाएगा, तो 4x = 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 2 सॉल्यूशन आ गए, क्या 0 4 और 3 और 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्टेट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस विद द फिगर, मतलब पैरेलल लाइन बना दो और उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22,
पैरेलल लाइन बना लो भाई, बना ली। अब इसके बारे में 2 लाइनें लिख दो, कुछ कुछ मतलब बता दो। तो यहाँ पर ये कह रहा है आपने क्या लिखना है कि जो पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है, वो डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, बस इतना लिखना है। पैरेलल लाइन कभी भी किसी पॉइंट पर मीट नहीं करती हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये क्या बोलेंगे कि मीट एट इन्फानाइट, ठीक है, ये इन्फानाइट पे मीट होती है। अब इन्फानाइट कहीं मिलेंगी नहीं भाई, इसलिए इन्फानाइट लिख देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, इसका 22 का अथवा भी है, देखो 22 का और भी है, और अच्छा क्वेश्चन है 22 का और भी है। देखो हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अथवा वाला नहीं करोगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में जब वहाँ करना है ना, तब आपको चॉइस मिलेगी, लेकिन यहाँ तो आप रिवीजन कर रहे हो, इसलिए जितना हो सके उतना तो कर ही लो, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABCD, अच्छा एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है A और यहाँ है B, यहाँ है C और इधर है D, और इसमें गिवन है कि AC और BD, ये तो गिवन है, ठीक है। और क्या रहा है कि ABCD इसे हमें शो करना है, ठीक है। तो अब देखो जो गिवन है AC, तो AC यहाँ से लेके यहाँ तक है, AC यहाँ से लेके, ये 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है पोस्टुलेट वाले का, तो AC यहाँ तक है। अब देखो ये जो AC है ना, आप जो गिवन है इसी को ही उतार लो पहले तो भाई। AC को मैं AC ना लिख के मैं AB प्लस BC भी तो बोल सकता हूँ, AB प्लस BC, क्योंकि AC है ना, तो AB प्लस BC। ऐसे ही BD, तो उसको मैं BC प्लस CD लिख सकता हूँ, BC प्लस CD। अब देखो BC ये प्लस का, ये भी प्लस का, इधर आके BC से BC कट जाएगा, तो बच क्या गया, AB बराबर CD, यही तो लेके आना था, देखो ना, ठीक है, हो गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -4, 5 along the x एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखो x एक्सिस के अलोंग निकालनी है ये, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन नंबर 23, देखो जैसे आप x ये ऐसे करके ना कुछ बना लो, ऐसे एक कार्टेशियन प्लेन बना लो, और उस पर क्या शो करना है, -4, 5, तो -4, 5। तो एक काम करते हैं जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये काम आपको पेंसिल से करना है सारा का सारा, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ये इसलिए आपको ये रफ वर्क नहीं है, आपने सारा मेजरमेंट करके करना है, या हो सकता है आपको ग्राफ मिले स्कूल में x', ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। अब यहाँ ये कह रहा है कि जो आपका -4 है, यानी कि -4 और 5, इसकी x एक्सिस के अलोंग इमेज बनानी है, ठीक है। अलोंग का मतलब x एक्सिस के सामने इमेज बनानी है, तो x एक्सिस के सामने इमेज बना लो। x के पहले तो ये देख लो है कहाँ, x -4 और y प्लस का 5 है, तो ये यहाँ कहीं बनेगा, ये x का 4 यहाँ कहीं, ठीक है, ये यहाँ कहीं बनेगा ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब इसकी x एक्सिस के अलोंग बनाओगे, मतलब इधर ही बना लो, यहाँ पर इमेज बनेगी इसकी, तो कितनी बनेगी भाई, सब प्लस का ही आ जाएगा इधर ही, देखो ये तो y तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये आपका इतना आ जाएगा भाई, तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी फिर, +4 +5, तो ये इसकी इमेज हो गई। ये बना के दिखा देना है आपको बस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अच्छा और भी क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम x एक्सिस। अच्छा x एक्सिस की कितनी डिस्टेंस है भाई, देखो ये 1 2 3 4 5, x एक्सिस से ये 5 स्टेप दूर है, तो आपने क्या बोल देना है, 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। x एक्सिस मतलब इस लाइन से वो कितनी दूर बन रहा है,
ठीक है। और अगर इससे पूछ लेता तो ये 1 2 3 4 स्टेप की डिस्टेंस हो जाती। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब आ जाते हैं 24 पे। कह रहा है 24 फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ इक्वेशन दिस कट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेम वही क्वेश्चन आ गया। अब देखो, अच्छा इसके अथवा में देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखो आप दोनों को मैं आपको बता देता हूँ कि इसको तो अभी हम कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काट के दिखा देते हैं। इसमें क्या करना है कि ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ इसमें डालनी है। ठीक है, एक बार इस पूरी इक्वेशन में क्या डालोगे, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, तो 2 इक्वेशन बनेंगी, वहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, और नहीं तो ये एक तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि 2x 10। रिदान सो जाओ आप। मेरा बेटा जग गया स्टूडेंट्स। सो जाओ आप। 2x - 5y = 10। अब इसके ना ब्लॉक बना लो। ऐसे x y, x की वैल्यू रख लो 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि -5 इसके नीचे आ जाएगा तो 5 दूनी 10 कट जाएगा। और अगर इसको 0 लेते हो तो ये पूरा गायब, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ काटेगा, वाई एक्सिस पे। भाई एक्स एक्सिस पे तो यहाँ काटेगा, ये काट रहा है एक्स एक्सिस पे एट एक्स एक्सिस। ठीक है, सॉरी, और ये एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे यहाँ काट देगा 0 और -2। बस यही तो पूछे थे, प्लॉट करके तो दिखाने नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा अगर प्लॉट करके भी दिखाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट करके भी दिखाओगे आप तो प्लॉट करके ऐसे दिखा देना ना आपके, ऐसे ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा तो आप भी कर लो, एग्ज़ाम तो आप ही देने जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें तो वैल्यू ही डालनी है। ठीक है, ट्राई करना है इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, और हमेशा 10 चैप्टर से हीरोन्स फॉर्मूला वाले से ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखो। 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि s - a = 5 है, s - b = 10 है और s - c = 1 है। फाइंड द सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, यानी कि s की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है, कह रहा है कि s - a गिवन है 5 सेंटीमीटर और s - b वो 10 सेंटीमीटर गिवन है और s - c वो 1 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ से आप एक काम कर लो, क्या ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। देखो s, ये जो प्लस का 5 है वो इधर ले आओ और जो माइनस का ए है वो उधर ले जाओ, ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही s और ये जो इधर है ना वो इधर ले आओ और जो माइनस का बी है इधर ले चलो। ऐसे ही ये s और ये जो प्लस का है वो इधर ले आओ, इधर माइनस का सी है उधर। अब देखो ए बी सी की वैल्यू मिल गई और हम ये जानते हैं कि सेमी पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी सी अपॉन में 2। तो देखो हाँ यहीं लिखते हैं नीचे s, ये s है। ठीक है, काट इसलिए दे ताकि 5 में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप कर पाओ कि a की वैल्यू कितनी आई s - 5 प्लस b की वैल्यू कितनी आई s - 10, c की वैल्यू कितनी आई s - 1 और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका s, ये हो जाएगा s s s 3s और जो माइनस का है 5 10 15 और 1 16, तो माइनस का 16 और अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो इधर ही करते हैं इसको। ठीक है, ये जो s है, ये जो s है वो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s हो जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा आपका 2s। ठीक है, और इधर आपका 3s - 16, 3s - 16। तो अब एक काम करो 3s ये उधर ले चलो तो माइनस का हो जाएगा 2s और ये जो माइनस का 16 है वो इधर ले आओ। अब 3s में से 2s जाएगा तो s ही तो बचेगा और यही हमें निकालना था। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है यही s निकालना है हमें। ठीक है, ये हो गया आपका 25।
उसके बाद आपके क्वेश्चन आ जाते हैं सेक्शन सी के 3-3 नंबर वाले। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल में भी मैंने ये काफ़ी करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। चैप्टर 1 सपोर्टिंग मटेरियल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं और ए की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कह रहा है 6/3 रूट का 2 और माइनस का 2 रूट का 3। 6/3 रूट का 2 माइनस 2 रूट का 3 इज इक्वल्स टू 3 रूट का 2 माइनस ए रूट का 3। ठीक है, अब देखो इसको साथ ही चलाते रहो आप, अदरवाइज इसको सॉल्व कर लो, इसको बाद में कंपेयर कर देना। ठीक है, दोनों तरीके से करते हैं, हम एक काम करते हैं इसको साथ में चलाते रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 रूट का 2, 2 रूट का 3, रैशनलाइज कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो वही जो नीचे है वही ऊपर लिख देंगे, बस सिंबल चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट का 2 प्लस 2 रूट का 3, और नीचे भी 3 रूट का 2, 2 रूट का 3, और बराबर में ना इसे चला के रखते हैं। ठीक है, बाद में कोई झंझट ही नहीं लेना। ओके, अब देखो ये इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 18 रूट का 2 प्लस प्लस 6 दूनी 12 रूट का 3, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 रूट का 2 उसका स्क्वायर और 2 रूट का 3 उसका स्क्वायर, बराबर में ये चलता ही रहेगा, इसको तो चला के ही रखना है। अब ये हो जाएगा आपका 18 रूट का 2, 12 रूट का 3, और नीचे देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 2 से ओनली ये, क्योंकि रूट कट जाएगा इसका तो इतना, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इससे इसका रूट कट जाएगा। ठीक है, इधर ये चलता रहेगा, ये हो जाएगा आपका 18, 2, 12, 3, और ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 12, इधर 3 रूट का 2 और a रूट का 3। अब देखो यहाँ ना 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर से काम करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है नीचे वो कटने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से अगर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 रूट का 2 प्लस, अब देखो स्टार्टिंग में जो हमने मल्टीप्लाई किया था ना वो मल्टीप्लाई करना ही नहीं था। ठीक है, करना ही नहीं था, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, इसीलिए कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो 2 रूट का 3 बचेगा, और नीचे 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 रूट का 2 और इधर a रूट का 3। अब इधर बच जाएगा आपका 3 रूट का 2, 2 रूट का 3, और इधर बच जाएगा 3 रूट का 2 और a रूट का 3। देखो ये वाला और ये वाला, इसे तो इससे कैंसिल ही कर दो। ठीक है, बच क्या जाएगा, 2 रूट का 3 और माइनस का a रूट का 3। ये देखो मल्टीप्लाई में ना, इधर आके क्या हो जाएगा, 2 रूट का 3, अब ये इधर भेज दो, रूट का 3 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2, a की वैल्यू 2 बच गई। अब लेटर कभी हमारा जो माइनस में होता नहीं, तो ये माइनस उठा के इसको दे देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, इसको बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। वीडियो ज़रा सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगे, मैं फिर से बता दूं आपको, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, ये मानता हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपका लास्ट ईयर का, लेकिन आपका पैटर्न है ना बिल्कुल सेम ही आने वाला है। ठीक है, इसीलिए अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड शेयर में भी मतलब फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है ना, वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या करें, ड्रॉ द ग्राफ। इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो अभी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें जैसे देखो इसमें ड्रॉ करना था। ठीक है, जैसे इसमें आप ड्रॉ करेंगे तो चलो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। 27 ग्राफ ड्रॉ करने वाला क्या कह रहा है, 3x - y = 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम कर लो क्या, कि 3x - 4 को इधर ले आओ, माइनस के y को उधर ले चलो।
क्या ऐसा करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये तो तरीके हैं अपने अपने कि ये जो हमको जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं पॉइंट, और पॉइंट निकालने के लिए ना एक ईजी तरीका है कि या तो आप एक्स वाई प्लेस कर दो, मतलब 0 0 प्लेस कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है दूसरा तरीका ये कि इसमें एक अक्षर यानी कि एक्स या तो या वाई एक तरफ रख लो। अब मैंने वाई एक तरफ रख लिया तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूँ, ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। और अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख दूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख दूँ, 3 एकम 3 और 3 में से 4 जाएगा तो -1, ठीक है। तो एक तो ऐसे भी हो गया। अगर और आगे बढ़ाना चाहें, और आगे बढ़ाना चाहें, हालांकि 2 से काम हो जाएगा, 2 से काम हो जाएगा, लेकिन और आगे अगर बढ़ाना चाहें तो एक्स की वैल्यू 2 ले लो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो आप इसको भी प्लॉट कर सकते हो और इसको भी प्लॉट कर सकते हो। अब प्लॉट करना तो आपको आता होगा, ठीक है, जो ये ऐसे करके लाइनें बनाते हो इस पर प्लॉट तो आप कर ही सकते हो, 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब देखो x का 1 है, x का 1 है और y का -1 है, y का -1 है, तो ये इन दोनों को ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, और x का 2 है, x का 2 है, y का प्लस का 2 है, y का प्लस का 2 है। अब देखो इसको तो ऐसे करके मिला दो और इसको ऐसे करके मिला दो, ठीक है। तो ऐसे भी करके आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। याद रखना बड़ा इजी है, आपने बस सबसे पहले डब्बे बनाने, मैंने इसको और इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, मैंने इसको और इसको ड्रॉ किया है, ओके। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर, ये एल और एम, अच्छा ये और ये पैरेलल हैं। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। चलो 28 देखते हैं। कह रहा है फिगर देख लो, एल और एम पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है ना तो पैरेलल में क्या करते हैं कि ये और ये और ये अल्टरनेट एंगल है आपका, ठीक है। 3y और 2y प्लस 25, 3y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 25, ये बराबर है ना, तो इसको क्या बोल देंगे हम? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। ये बराबर हैं, क्यों, कब होते हैं? जब ये एल और एम पैरेलल, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं ना, तब ये केस लगते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3y माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 25। अब 3 में से 2y जाएगा, 1y बचेगा और y की वैल्यू 25 आ गई। तो ये हो गया आंसर। लेकिन पूछा तो ये नहीं है, क्या पूछा? अच्छा x भी पूछा है साथ में। अब देखो इसको और इसको बराबर रख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल के, क्योंकि आमने सामने जब भी दो लाइनें ऐसे काटती हैं आमने सामने के बराबर हो जाते हैं, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो इधर तो हो जाएगा आपका x प्लस 15 और इधर हो जाएगा आपका 2y प्लस 25। यहाँ डाल देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। देखो x का x, 15 का 15, 2 का 2, y की वैल्यू 25 अभी निकाली थी, ठीक है। तो ये x प्लस 15, 25 दूनी 50, क्योंकि ब्रैकेट खोलेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 और x प्लस 15, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालोगे तो ये 75 में से 15 घट जाएगा, कितनी आ जाएगी? 60, x की वैल्यू आ जाएगी 60। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये अथवा वाला है ना, ये आप ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे भी आप बोर हो जाओगे देखने के लिए, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वैसे तो मैं आपको पहले बता दूँ ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चौथा या पाँचवा है 6.2 का, ठीक है। तो इसको ट्राई करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29 कह रहा है एक्सप्रेस 0.47। अच्छा ये दोनों पे बार है, ठीक है, यहाँ जो है दोनों पे बार है, ठीक है। ये भी आपके चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। देखो चैप्टर 1 कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 0.47 को आपको P/Q की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 0.47 को इसको हमें P/Q के रूप में शो करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल्स टू 0.47474747
बस 3 4 बार लिखना ज़्यादा से ज़्यादा है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब क्या करेंगे, देखो जब भी 2 पे बार हो, ठीक है, 2 पे बार होता है इसका मतलब है डबल डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ठीक है, तो इधर अगर 100 से करेंगे तो 100x, और 100 में होते हैं 2 जीरो, तो ये पॉइंट खसक के 2 जीरो के बाद आ जाएगा, मतलब 47.474747 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा लिख दोगे ना तो भी नंबर मिलेंगे पूरे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या करोगे आप 100x माइनस एक्स, देखो इधर वाले में से इधर वाला घटा दो और इधर वाले में से इधर वाला, तो 47.474747 डॉट डॉट माइनस 0.47474747 डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका 99x और ये हो जाएगा 47। आप चेक कर लेना ये 47 ही होगा, इसमें से जब ये घटाओगे ना 47 ही आएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 47 अपॉन में 99, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 29 भी। ठीक है, 29। उसके बाद है 6 रैशनल नंबर निकालने, इसके बीच में ये अथवा वाला है, ये भी इजी है। क्या करना है, रैशनल नंबर निकालने के लिए डिनोमिनेटर पहले तो सेम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा चलो कर ही लेते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है 3/7 और इधर लिख लो 6/11। तरीका क्या है, डिनोमिनेटर सेम कर लो भाई, यहाँ 11 है और यहाँ 7 है, 77 आएगा, तो इधर 7 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 11 11 से कर लो, ये हो जाएगा 11 3 33, नीचे हो जाएगा 77 और इधर हो जाएगा 6 7 42 और नीचे 77। कितना नंबर चाहिए 6, भाई निकल आएंगे 33 के बाद 34/77, 35/77, 36/77 और 37/77, 38/77, 39/77, हो गए 6, हाँ हो गए। ठीक है, जितने भी नंबर चाहो निकाल सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया अथवा वाला, अब जो इजी लगे वो कर लेना, चाहो तो ये कर लो ऊपर वाला, चाहो तो नीचे वाला कर लो। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 30। हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, 7 चैप्टर का क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, चलो बनाते हैं इसको, यहाँ तो बना के दे ही रखा है लेकिन हम भी इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है भाई, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें यह है A, यह है B और यह है C। उसमें क्या कह रहा है कि AB और AC बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, और BA को प्रोड्यूस करना है, मतलब BA को और आगे लेके जाना है, और आगे लेके जाना है। ठीक है, और D तक लेके जाना है, ये भी बता दिया इन्होंने। कह रहा है AD और AB बराबर है, मतलब AD और AB ये भी बराबर है। कह रहा है BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल, BCD, अच्छा इसे मिला देना है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा समझ लेना, बिल्कुल लाइन सीधी है, हमारी थोड़ी सी टेढ़ी होगी लेकिन आप फिगर समझने की कोशिश करना कि ये एंगल आपको ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का लेके आना है। ठीक है, हिंट ये दे दी कि ये सब बराबर हैं आपस में। ठीक है, अब देखो हमें शो क्या करना है, शो ये करना है कि एंगल BCD 90 डिग्री का, ये हमें शो करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस जिसने समझ लिया ना कॉन्सेप्ट वो वैसे ही। अब देखो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, इसे बोल दो एंगल 1, इतने टुकड़े को बोल दो एंगल 2, इतने टुकड़े को बोल दो एंगल 3 और इतने टुकड़े को बोल दो एंगल 4, हमारी सहूलियत के लिए। अब हमें वो BCD 90 लाने के लिए बोल रहा है, BCD ये 90 लाने के लिए बोल रहा है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि एंगल 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसी को 90 डिग्री ले आ दूँ मैं, तो इसका मतलब तो ये भी तो यही हो गया। अगर मैं इसे शो दैट कर दूँ तो ये भी हो जाएगा। भाई BCD का नाम बदल के मैंने एंगल 2 और एंगल 3 ही तो लिखा है, कुछ बड़ा थोड़ी किया मैंने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मैं अगले पेज पे नहीं जाऊँगा आपको पजल होने के लिए। ठीक है, मैं यहीं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो कि अगर इस ट्राइंगल की बात करोगे ABC की बात करोगे तो AB और AC ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर साइडों के सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप समझ के क्या करना है आपको, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, है ना। लेकिन हम तो पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख लो एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, अपोजिट साइड
ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। भाई इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, इसे बोल दो इक्वेशन 1, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब इधर आ जाओ, और एक और चीज़ कि इस वाले ट्राइंगल में ACD में, इस वाले में भाई ये और ये भी तो बराबर है आपस में। भाई देखो ये आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है, तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे तीनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये साइड इसके बराबर है। अब देखो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, ये भी तो बराबर होगा, एंगल 3 और 4। तो यहाँ पर आप लिख दो एंगल 3 और एंगल 4। लाइन इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ये लाइन यही वाली उतार देना सेम। ठीक है, अब ये लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? लिखने से ये फ़ायदा हुआ कि देखो एक ट्राइंगल के अंदर ये ABC, ये जो DBC, ये जो पूरा ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल में चाहे 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, चाहे 40 बने, चाहे कितने भी बने, बस ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ये बात हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ट्राइंगल के अंदर कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप लिख लो, लिखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सारे मिलके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। यहाँ क्या डाल देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल के सभी एंगल का जो सम होता है। अब देखो एंगल 1 किसके बराबर लेके आना है, मतलब हमने लेके आ चुके हैं 2 के बराबर, तो जहाँ 1 है वहाँ 2 लगा दो। अब ये मत बोलना कि जहाँ 2 है वहाँ 1 क्यों नहीं लगा देते, क्योंकि हम यहाँ पर ये जान चुके हैं कि हमें 2 और 3, ये जो 2 और 3 है ना, इसे 90 लेके आना है, तो इसका मतलब 2 और 3 को छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 को और 3 को छेड़ना ही नहीं है। अब 1 दिख रहा है, 1 2 के बराबर है, तो जहाँ 1 है वहाँ पर 2 उतार दो, 2 का 2 ही रहने दो, 3 का 3 ही रहने दो, 4 की जगह भी 3 ही लिख दो, इसीलिए तो बराबर किए थे पहले ही। अब 2 2 तो हो जाएगा दुगना 2, 3 3 हो जाएगा दुगना 3, इधर 180 डिग्री। यहाँ से आ रहा है 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया एंगल 2 और यहाँ बच गया एंगल 3, इधर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताओ एंगल 2 एंगल 3 90 डिग्री आ गया। अब यही तो हमें लाना था, एंगल 2 और 3 का नाम क्या था, PCD, यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया ये। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, 31। इसका 31 है, कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रासेस इन ट्राइंगल फील्ड। ये इसकी साइडें हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल में ना जिसकी साइडें ये हैं, उसमें 7 रुपये पर स्क्वायर मीटर की रेट से ना आपको घास लगाने की है, जो ये घास लगाने की, हाँ ग्रास लगाने की कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो आप एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बड़े ईजी तरीके से करेंगे इसको। देखो 31, हमें मान लो A बराबर क्या है 50 मीटर है, B बराबर क्या है 65 मीटर है, एंड C बराबर क्या है, C बराबर भी 65 मीटर है। ओके ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, S। तो S का हमारा फॉर्मूला होता है A + B + C अपॉन में 2। ठीक है, तो A क्या है 50, 65 अपॉन में 2, तो 65 30, 130 180, 180 बट्टे में 2 कितना आ जाएगा 90। तो 90 मीटर तो आ गया हमारा S। अब यहाँ पर लगा दो क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर लगाएंगे तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की वैल्यू कितनी है 90, फिर 90 माइनस 50, 90 माइनस 65 और 90 माइनस 65। ठीक है, देखो 90 का तो 90 आ जाएगा, फिर 90 में से 50 जाएगा 40, और 90 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा 70, 75 25। ठीक है, 25 और 30, हाँ 25 बचेगा, इसमें से भी 25 ही बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ इसके फैक्टर कर लो आप, इसको मल्टीप्लाई मत करना। अब देखो ये 90 मत समझना, इसको क्या समझना, 9 × 10। देखो यहाँ छोटा सा 9 × 10, तो 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 3, और 10 के क्या हो जाएंगे 2 और 5, हो गया ना इजी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस 90 के फैक्टर कर लो यहीं के यहीं, 3 3 और 2 और 5। ऐसे ये 40 नहीं है, ये 4 और 10 है, तो 4 के क्या हो जाएंगे 2 × 2, और 10 के हो जाएंगे 2 × 5। ठीक है, और ये 25 है, तो 25 के तो सीधे सीधे 5 5 हो जाएंगे, और इस 25 के भी 5 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बनाए किस लिए कि ताकि जोड़े से बाहर निकाल लो। 5 सॉरी ये 3 है ना, तो 3 आ गया बाहर, यहाँ से 1 2 और 2, तो 2 आ जाएगा, 1 और 2 है 2 आ जाएगा, और 1 5 यहाँ से आ जाएगा, और 1 5 यहाँ से आ जाएगा, और 1 5 यहाँ से, सभी बाहर आ गए।
तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300, 300 पंजे 1500। तो टोटल आपका जो एरिया आ गया वो कितना आ जाएगा, 1500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, टोटल एरिया आ गया। और हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी थी, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 7 रुपीज़ थी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी घास लगाने की इस पूरे एरिया में। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रास वो हो जाएगी आपकी 1500 मल्टीप्लाई 7, कितनी हो जाएगी, 15 सत्ते 105 और डबल जीरो इसके पीछे, मतलब इतने रुपए लग जाएंगे टोटल घास लगवाने में उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, अच्छा इसमें भी बचे कुछ 32, 33, 34, 35, चलो कुछ ज़्यादा नहीं बचे हैं, 2-3 बचे हैं और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी ये बन सकता है आपका, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसकी कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसकी क्या ही ट्रिक होगी। क्वेश्चन नंबर 32, रिदान थोड़ा सा पढ़ा लेने दो। ठीक है, देखो कह रहा है क्वेश्चन कि 1 में 3 माइनस रूट का 8 माइनस 1 में √8 √7 प्लस 1 में 7 माइनस √6 और माइनस का 1 में √6 √5 और 1 में √5 2। ठीक है, इतना है। अब तो इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें क्या शो दैट, अच्छा नहीं वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो एक निकाल के देखते हैं और पैटर्न बनाते हैं इसका क्या बनेगा। ठीक है, एक को देखो सॉल्व करके देखते हैं कि 1 में 3 रूट का 8, 3 प्लस रूट का 8 और 3 प्लस रूट का 8, तो ये तो हो जाएगा 3 प्लस रूट का 8 और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस रूट का 8 और नीचे बचेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 1 को तो लिखते नहीं, मतलब यही आंसर आ जाएगा। तो अब इसकी ट्रिक क्या हुई, ट्रिक ये हुई कि यही वाला आंसर आपने ऊपर उतार देना है, यही वाला आंसर ऊपर उतार देना है। देखो 3 माइनस का है ना, आपने क्या करना है ऊपर उतार देना, बस सिंबल चेंज कर देना है। तो सबका सेम ही करना है, सभी का सेम करना है। ठीक है, सभी का सेम करना है। तो अब देखो क्या, और अच्छा एक बात और चेक कर लो, एक बार और चेक कर लो, √8 √7, देखो √8 √7 प्लस का और √8 √7 प्लस का, ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर, देखो √7 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 8 में से 7 जाएगा 1, और 1 को तो लिखते नहीं, तो ऊपर का आंसर आ जाएगा। मतलब हमारी ट्रिक क्या बैठ गई। अब ये काम आपका ना, ये आप रफ कर सकते हो या फेयर करोगे तो थोड़े और ठीक से कर देना। कुल मिला के हमारे को ट्रिक ये समझ में आई कि इस पूरे की जगह हमें क्या लिख देना है, इस पूरे की जगह हमें लिख देना है 3 प्लस रूट का 8, फिर बीच में क्या था माइनस, तो यहाँ लगा दो माइनस, और माइनस के बाद कोई भी चीज़ डब्बे में उतारते हैं तो क्या उतार लेंगे, रूट का 8 रूट का 7। ठीक है, फिर क्या है प्लस, चलो प्लस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस के बाद ये वाली चीज़ उतारनी है, अब ये वाली सेम उतारनी है भाई, रूट का 7 प्लस रूट का 6, देखो यहाँ माइनस था ना, सिंबल चेंज करके उतार दिया, फिर माइनस, माइनस के बाद फिर डब्बे में उतारेंगे क्या, इस वाले का आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 रूट का और प्लस का रूट का 5, फिर प्लस है, फिर इस वाले का उतार देंगे इस वाले का, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसमें डाउट में मत रहना, करके देख लेना क्या आएगा, 5 में से 4, और इसका भी सेम ही आ जाएगा, सेम ही आएगा इसका भी। ठीक है, आएगा इसका √5 और प्लस का 2। ठीक है, अब देखो पूरे को सॉल्व कर लो, कितना इजी हो गया, सबको करने से बच गया, 1-2 कर लो, ट्रिक होगी पता चलेगी। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 3 रूट का 8, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का रूट का 8 हो जाएगा, माइनस का रूट का 7, ये हो जाएगा रूट का 7 रूट का 6, माइनस का कर देंगे तो रूट का 6 हो जाएगा, और माइनस का रूट का 5, ये रूट का 5 हो जाएगा, और प्लस का रूट का 2। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 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 शुरू में बच गया 3 और बाद में बच गया 2, तो टोटल आंसर आ गया आपका 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
32। ठीक है, अब हम कुछ और आखिरी क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, अल्टरनेट और वो अपोजिट एंगल, वो समथिंग समथिंग ऐसे कुछ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आर क्यू डी 35 है। आर क्यू डी किधर है, आर क्यू डी, आर क्यू डी, अच्छा ये 35 है, और सी क्यू पी ये 60 है, और अच्छा पूछा क्या है, क्यू आर एस पूछा है और आर क्यू पी। तो क्यू आर एस कहाँ है इसमें, क्यू आर एस, अच्छा ये पूरा का पूरा एंगल पूछा है। ओके, तो ये पूरा का पूरा एंगल पूछा है, और दूसरा आर क्यू पी पूछा है, आर क्यू पी, आर क्यू पी, अच्छा ये भी पूछा है। ठीक है, अब देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो अल्टरनेट है वो इसका ही अल्टरनेट होगा, लेकिन फिर भी क्या करेंगे कि एक लाइन पर बनते कितने के एंगल है, 180 डिग्री के, तो अगर इधर 60 का है तो कितने का हो जाएगा, 120 का। बात समझ में आई, इधर हो जाएगा 120 का। अगर आप ऐसे ही इधर 35 का निकालोगे, देखो इधर आप निकालोगे कितने का, 35 का है, तो ये भी हिस्सा कितने का हो जाएगा, 35 का ना हो जाएगा, तो ये हिस्सा भी कितने का हो जाएगा, 35 का। ठीक है, अब 35 का हो जाएगा, जबकि आपको बताया कि ये पूरा का पूरा एंगल, पूरा का पूरा इसका अल्टरनेट होगा। अब ये पूरा का पूरा एंगल जोड़ लो, 120 तो ये रहा, और 35 का 120 और 35, और इधर 35। हाँ ठीक है, ये पूरा का पूरा इसके बराबर ही होगा। ठीक है, ये इसके नहीं, इसके नहीं, इसी के ही, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 और 35 155, तो ये भी टोटल अब आपका 155 ही आएगा। ठीक है, वो लाइन आप लिख लेना अल्टरनेट उल्टरनेट। ठीक है, कुछ काम आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको भी करना है। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखो ये उसका, देखो 34 जो एंगल है, सॉरी 34 जो क्वेश्चन है, इसमें देखो ये वाला छोटा, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये वाला देखते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हम समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ी शॉर्ट्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो सारे अगर बताने बैठ जाते तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप ट्राई कर लेना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये मुझे देखने में छोटा लग रहा है, इसको हम इसको पढ़ के देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, ऐसी समझ में आ जाएगा। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस, अगर एक ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो, कह रहा है इसका जो वर्टिकल एंगल है इसको बाइसेक्ट करो। सर बाइसेक्ट कर दिया, और इसको बेस पे भी बाइसेक्ट करना है। देखिए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी खिंच गई है, ये और ये समझना कि ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये भी बराबर है। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी, और इसको रख लेते हैं ए डी। ठीक है, ये बाइसेक्ट है। ठीक है, देखो इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल का एक बाइसेक्टर है, और वो ट्राइंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है बेस पर, तो प्रूफ क्या करना है, ये आइसोसेलेस का मतलब होता है ये और ये बराबर लाना है। ठीक है, तो बराबर लाने के लिए आप कर क्या सकते हो भाई, देखो ये ट्राइंगल बाइसेक्ट, हाँ एक तो ये और ये बाइसेक्ट आपका, सॉरी बाइसेक्ट है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी डी और ए डी बी और ए डी सी में सबसे पहली बात तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इसका नाम क्या लिख लो, बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी। ठीक है, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, दूसरा कि ये जो है ये ए डी और ए डी बराबर है, ये हो जाएगा कॉमन। तीसरी चीज़ क्या बोली थी कि ये ना बराबरी पर काट रहा है, बेस को बराबरी पर काट रहा है, मतलब बी डी और सी डी ये दोनों बराबर है, इसको भी बाइसेक्टर बोल सकते हैं। अब तीन चीज़ें मिल गई, तीन चीज़ें मिलते ही क्या बोल देंगे, ए डी बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी बाय आर एच एस, नहीं आर एच एस तो नहीं, बाइसेक्टर है ये, क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। अब ये तीन चीज़ें मिल गई, कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम ये और ये बाई अपने आप ही लिख सकते हैं, ये और ये हिस्सा क्या है, बाई सी पी सी टी है, तो ये हो जाएगा ए बी और ए सी, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अब जब ये ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा, और किसी ट्राइंगल में जब दो साइडें बराबर हो जाती है तो वो हो जाता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो समझ गए, तो इसको तो आप बोल सकते हो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
ठीक है। उसके बाद अब देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा अभी 2 क्वेश्चन और है। क्या कह रहा है कि ए बी सी इस ट्राइंगल में ए सी बराबर 15 है, ए सी बराबर ये हिस्सा 15 है, ये 14 है, और ए डी 12 है। अच्छा, और बी डी जो है 5 है, ठीक है। तो अब करना क्या, पूरे में से कि कौन से का निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड। अब देखो शेडेड मतलब इस हिस्से का निकालना है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा दमदार आपके क्वेश्चंस मिड टर्म के लिए हिसाब से, ठीक है। तो देखो आपको पहले समझा दूं कि एक ऐसे फिगर बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका नाम रख लेते हैं सी, और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और यहाँ एक डी बन रहा है कुछ ऐसे करके, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे, मतलब ये बताना चाह रहा है कि राइट एंगल है ये, ठीक है। अब हमें ये शेडेड जो पोर्शन है ना, इसका निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, पूरे ट्रायंगल का निकाल के इसका माइनस कर देंगे, ठीक है। पूरे ट्रायंगल का निकाल के इसका माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये एक चीज़ गिवन है, यानी कि ए सी तो 15 है, यानी कि ये वाली साइड जो है 15 है, और बी सी यानी कि ये वाली साइड जो है वो 14 है। ये साइड तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें एक ट्रिक पता है। क्या, पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये पता है ना, देखो जैसे ऐसा होता है कि ये लेटी लाइन, ये खड़ी लाइन, ये लेटी लाइन, ये खड़ी लाइन, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ए डी कितनी है। यहाँ पर हमें ए डी और बी सी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ए डी यानी कि ये 12 है, और बी डी ये 5 है, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को देखो आप कि ये जहाँ पर एंगल बन रहा है, जहाँ पर ये देखो एंगल बन रहा है, तो ये लेटी लाइन हो जाएगी, ये खड़ी लाइन हो जाएगी। मतलब इसे 12 कह दो, इसे 5 कह दो, और ये पता ही नहीं है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है कि 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और बराबर तिरछी लाइन इसको कह दो झूठ मूठ का एक्स। तो ये 5 का तो 25 होगा, 12 का 144 होगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 125, 169 एक्स स्क्वायर। तो जब ये हटाएंगे तो 169 होता है 13 का, मतलब ये साइड कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें बड़े वाले के लिए। तो बड़े वाले के लिए हीरोन्स फॉर्मूला जल्दी से निकालते हैं। देखो यहीं पर ही कि ए बराबर कितना है 15, बी बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। एस निकालेंगे सबसे पहले, ए बी सी अपॉन में 2, ए की जगह 15, 14, 13 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 15, 14, 29, 29 और 3 32, 42 बट्टे में 2, काट पीट करके 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या, एस 21 आ गया एस। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले का निकल रहा है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स वाले का, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना निकला है 21, फिर 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, ये ए बी सी हैं ये, ठीक है। 21 माइनस 13, तो 21 इंटू 21 में से 15 जाएगा 6, 21 में से 14 जाएगा 7, और 21 में से 13 जाएगा 8। 21 के तो टुकड़े होंगे 3 सत्ते 21, 6 के हो जाएंगे 3 दूनी 6, 7 का ऐसे ही रहेगा, और 8 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो 3 का इससे बन गया 1 बाहर, 2 का इससे बन गया 1 और 2 बाहर, 1 और 2 का बन गया 1 और 2 बाहर, 7 का भी बन गया, 3 का ये बन गया, 2 का इससे बन गया, हाँ सारे बन गए। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े ट्राइंगल का। किसका, देखो इसका, बड़े वाले ट्राइंगल का, ठीक है। अब उसमें से इसका निकालना है। तो ये तो देखो राइट एंगल बन रहा है ना, तो इसका एरिया क्या होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो 1/2 बेस कितना है 12, और हाइट कितनी है 5। ये देखो ये रहा बेस और ये रही हाइट, तो 2 1 कम 2, 2 छिक्के 12, तो 5 छिक्के 30 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, बड़े में से जब ये वाला घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर वही लिख दो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, वो क्या हो जाएगा 84 में से 30 निकाल दो, घटा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। अब करते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके केस स्टडी के बेस पे। अच्छा नहीं, अभी तो हैं, कोई नहीं, इजी हैं अब तो। ठीक है, केस स्टडी के ऊपर देखो क्या कह रहा है। ये 4 फ्रेंड है ABCD, ये प्लेइंग विद द बॉल, देयर पोजिशंस आर शोन इन दी कार्टिजन प्लेन। ये कार्टिजन प्लेन है इस पर। अच्छा, ये ABC पॉइंट गिवन है, तो एक के यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले। तो क्या ही होंगे एक के कोऑर्डिनेट्स, x का 4 हो जाएगा, y का 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसके a के क्या हो जाएंगे, x का हो जाएगा 3 और y का हो जाएगा -2। ऐसे D के क्या हो जाएंगे, x का -3 होगा और y का होगा 4 माइनस का, और C के हो जाएंगे, x का हो जाएगा -4 और y का हो जाएगा 3। ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, पहला पूछा राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेयर A। अब देखो पहला A ही का ही पूछ लिया, तो वो तो मैंने लिख ही दिया वहीं पर ही, तो ये हो गया आपका। सेकंड क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेयर हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 4 यूनिट। क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेयर, उस प्लेयर के कोऑर्डिनेट बताओ जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, 4 यूनिट है। x एक्सिस से 4 यूनिट, तो x एक्सिस से 4 यूनिट किसका है, x एक्सिस ये रहा, इससे 4 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे खड़ा हुआ या तो ऐसे खड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो 4 किसका है, देखो इसका तो 4 है नहीं, x एक्सिस से इसके तो देखो कितने यूनिट है, 1 2 3 है, तो इसलिए ये नहीं है, ये भी नहीं है। और x एक्सिस से 4 इधर 1 2 3, x एक्सिस से 4, y की वैल्यू पे 4, यहाँ देखो ये हो जाएगा x एक्सिस से 4 1 2 3, नहीं ये भी नहीं है, ये भी तो 3 पर है, ये है 4 पर, तो ये है वो D प्लेयर। तो इसका मतलब है सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, वो प्लेयर है D। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो एक बार फिर से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है x एक्सिस से 4 यूनिट दूर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4, तो ये तो 3 पे ही रुक गया, 1 2 3, ये भी 3 पे रुक गया, ये तो 2 पे ही रुक जाएगा, ये आएगा 4 तक। x एक्सिस से 4 1 2 3 4 स्टेप तक, तो ये हो जाएगा D प्लेयर। अगला क्या कह रहा है, विच प्लेयर इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा है, ये वाला C प्लेयर है, तो ये तो वैसे भी हो गया, 36 हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 के बाद कौन सा, 37। 37 क्या है, ये है एक, और इसमें हिंट क्या दी हुई है, हमसे पूछा है, अच्छा कुछ ये केस है इसमें भी, द स्पेस बिटवीन दी 4 स्ट्रीट L M N and P was used the dumping garbage, an NGO plan to get clean and make the playground for children। इसको प्लेग्राउंड बनाना है, मतलब कूड़े का ढेर होगा करता था यहाँ पर। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन शोन इन दी फिगर, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आर दी L and M पैरेलल, देखो L और M आपस में पैरेलल होना चाहिए, पूछ रहा है कि है क्या, भाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखने में भी नहीं लग रहा है, और वैसे भी आप देखो अंदर के एंगल ना 180 डिग्री के बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री के बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इधर 60 का है, तो इधर कितने का बनेगा, 120 का। अब ये 120 का और ये 120 का तो 240 के हो गए, 180 के बनने चाहिए थे, तो पहला तो क्या है, नो, ये पैरेलल नहीं है। वाई आर द स्ट्रीट N एंड P, अच्छा N और P पैरेलल है, मतलब ये और ये पैरेलल है। अच्छा ये और ये पैरेलल है, चलो देख लेते हैं भाई कि ये और ये पैरेलल क्यों है, कि ये अगर 120 का है तो ये कितना का हो जाएगा, 60 का। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो 180 डिग्री के बन रहे हैं, अगर ये 160 का 120 का है और ये 60 का, तो 180 के हो जाएंगे भाई, ये 180 के हो गए। देखो ये लाइन और ये लाइन के बीच में 180 का बन रहा है, जबकि इसके और इसके बीच में 180 का नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है N और P ये पैरेलल हो जाएंगे आपके, क्या लिख के कि भैया 120 और 60, जब ये दोनों मिलके 180 डिग्री के बनने। कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो भाई ये 120 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा ना भाई, लीनियर पेयर के हो जाएगा बोल के, ये लाइन बिल्कुल देखो 120 और y दोनों मिलके 180 डिग्री के नहीं हो जाएंगे लीनियर पेयर बोल के, 180 माइनस 120 बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है, y की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अथवा वाले मत करना, ठीक है, अथवा वाला मत करना। अब इसमें और देख लो, ये कह रहा है ये x है और ये आपका y है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है ये x है और ये y है, पहला कह रहा है x को रैशनलाइज करो, दूसरा कह रहा है y को रैशनलाइज करो, रैशनलाइज कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, शॉपकीपर कह रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकालो। ठीक है, इसमें देखो मैं यही वाला करूँगा, ये अगर आप ट्राई करें तो ये अपने आप कर लेना आप। ठीक है, अभी देखो इसके तीनों पार्ट जल्दी जल्दी करते हैं।
आप स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल हो ना, और ज़रा सा भी आपको लगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रा सी भी हेल्प हो रही है ना, तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। 38, अब 38 में क्या कह रहा था? कह रहा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर x। अच्छा, इस वाले को करते हैं। कह रहा है x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट का 2, इसको रैशनलाइज करना है। तो देखो 3 प्लस 2 रूट का 2, 3 प्लस 2 रूट का 2, ऊपर वाला अगर 1 से करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट का 2 ही होगा। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट के 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का 2 रूट का 2, और यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे खाली 2। अब देखो 3 प्लस 2 रूट का 2, और नीचे 9 माइनस 4 दूनी 8। अब 9 में से 8 जगह 1 को तो लिखते नहीं, तो 3 प्लस 2 रूट का 2 आंसर आ गया किसका? x का। ठीक है भाई, ऐसे ये पहला पार्ट तो हो गया, ये पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा करना है। दूसरा क्या कह रहा था? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर y। देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर y, इसको करना है। तो ये y है आपका 1 अपॉन में 3 प्लस का 2 रूट का 2। अब देखो इसको यहीं कर देते हैं, 3 माइनस का 2 रूट का 2, 3 माइनस का 2 रूट का 2, क्योंकि प्लस है ना तो उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। ये अगर 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, और ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और 2 रूट का 2 का स्क्वायर। ये ऊपर तो सेम ही रहेगा, 2 रूट का 2, और नीचे 3 का 9 हो जाएगा, और इस पूरे को अभी सॉल्व किया है तो 8 आएगा। तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 3 माइनस 2 रूट का 2, ये आ गई किसकी? y की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था? थर्ड कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल दो, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस कर दो। भाई देखो कितना ईजी है ये भी, कि थर्ड पार्ट है ये। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कर दो। भाई एक्स की वैल्यू ये जो आई है, ये वाली देखो 3 प्लस 2 रूट का 2, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, और वाई का, वाई ये वाली आई है 3 माइनस 2 रूट का 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर खोल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो देखते हैं इसको, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस ये पूरा b है, और प्लस 2a की जगह ये और b की जगह ये, प्लस प्लस। अब देखो इसमें वाले लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, ये देखो माइनस वाला है ना तो इसमें 2ab हो जाएगा, तो 2a की जगह 3 और b की जगह 2 रूट का 2। ठीक है, तो देखो 3 का तो हो जाएगा आपका 9, इसका खोल के चेक किया था भैया 8 है, इसका हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 रूट का 2, ये हो जाएगा 3 का 9, इसका हो जाएगा 8, और ये माइनस है, ये माइनस कितना 2 3 6 दूनी 12 रूट का 2, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12 कट जाएगा, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34। तो ये आपका फाइनल आंसर है 34। ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चंस, हाँ ख़त्म हो गए। ये देखो क्वेश्चन हो गया आपका। अभी अथवा इसका सेकंड पार्ट है, वो इसी का अथवा है। कह रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अलग करो और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 34 आई है। ठीक है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि x को और y को अलग अलग जोड़ लेना, जो x स्क्वायर वाई की वैल्यू हमने निकाली थी उसको जोड़ लेना, फिर पूरे का होल स्क्वायर करना, बताना कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें, ये इसका अथवा है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका कंप्लीट पेपर। ठीक है, ये आपका जो 25 तारीख को पेपर होने वाला है मिड टर्म का, उसमें बहुत हेल्प करेगा ये। आप ये सभी के सभी क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करना, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद प्रैक्टिस किया करो, उसके बाद है ना फिर देखा करो। ठीक है, ये पेपर जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, और 2-3 पेपर जो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे ना वो भी डाल देंगे जल्दी से ही। ठीक है, उनको भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट को लेके नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, वीडियो मैंने बहुत सारी बना रखी है यूट्यूब पे, इसके जो मैथमेटिक्स का जो सपोर्टिंग मिलता है ना सरकारी स्कूल से, उसमें चैप्टर जितने भी आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं ना मिड टर्म वाले पेपर में, जो 25 तारीख को होने वाला है, उसके सारे करवा रखे हैं मैंने। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना।
और मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी, मेरा वादा दावा, सब कुछ जैसे भी आप समझो, वो सब कुछ है कि आपने जितने भी अगर वो वीडियोस देख ली ना सपोर्टिंग मटेरियल वाली, तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे ही नहीं, क्योंकि हर टाइप का जो पेपर में बन सकता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन उन सब वीडियोस में करवा रखा है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।